बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो मैच कल खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जिस मैच को लाहौर कलंदर ने अपने नाम किया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि लाहौर कलंदर के एक प्लेयर ने मैच का पांसा पलट दिया तो गलत ना होगा। डेविड वीजे ने ना सिर्फ बैटिंग में वो स्कोर पहुंचाया जिसकी वजह से लाहौर को डिफेंड करने में आसानी हुई, बल्कि बॉलिंग में भी उन्होंने लास्ट ओवर में ही इस मैच का पासा जो है ना वो पलटा। यानी आप ये देखें कि कोई एक प्लेयर जो है अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस पेश करे तो उससे टीम न सिर्फ जीतती है बल्कि मैच का फैसला ही बदल जाता है। यही वजह है कि कल के मैच में पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच हुए डेविड वीजे। आपको हम बताना चाहेंगे पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, व्हाई नॉट मेरी जान। डेविड वीजे लाहौर कलंदर से जिनका ताल्लुक है, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया 20 रन देके और 28 रन नॉट आउट बनाए सिर्फ 8 गेंदों पे। ये 8 गेंदें जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और यही टर्निंग पॉइंट, ये 28 रन जो हैं ये टर्निंग पॉइंट साबित हुए लाहौर कलंदर के लिए। यही वजह है कि लाहौर कलंदर ने ये मैच सिर्फ 6 रन से जीता। यानी अगर डेविड वीजे के आप इसमें से 6 रन भी निकाल देते हैं तब भी लाहौर कलंदर की टीम मैच हार सकती थी, लेकिन ये जो 28 रन थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसी वजह से डेविड वीजे को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो अब मुकाबला है जो फाइनल खेला जाएगा कल, वो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। हमें से बहुत सों की प्रेडिक्शंस थी कि लाहौर कलंदर जो है वो ना सिर्फ ये जो सेकंड प्ले ऑफ है ये जीतेगी, बल्कि उसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि लाहौर कलंदर जो है वो मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे के इस दफ़ा ये PSL 7 टाइटल भी उठा सके। तो नाज़रीन, ये प्रेडिक्शन अब जो है ना बहुत हद तक दुरुस्त होती नजर आ रही है, लेकिन कल का मैच जो है वो चूंकि बड़ा मुकाबला है, बड़ा मार्का है और उसमें यह फैसला होगा कि कौन सी टीम जो है वो HBL PSL सीजन 7 2022 का ये टाइटल लिफ्ट करेगी। जो लाहौर कलंदर की टीम है इसके ऑफिशियल जो फ्रेग्रेंस पार्टनर हैं मी बॉडी स्प्रे, और मी बॉडी स्प्रे के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला से। उनसे भी हम रब्ता कायम कर रहे हैं, उनको भी ऑनलाइन लेके उनसे बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब नवेद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके अलावा अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब आसिम खान अमरोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और खास तौर पे इनका शेर व शायरी का जो ज़ौक़ है वाकई इस बात का सबूत देता है कि अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब भी इनका तारुफ कराता हूँ तो जॉन एलिया और रईस अमरोवी जो हैं वो मुझे याद आते हैं आसिम खान अमरोवी साहब का तारुफ कराते हुए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, रियाजुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम सर। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत यंग अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं सैयद आतिफ हुसैन, ये भी हमारे साथ रोजाना होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे ना सिर्फ अपनी दस्तरस रखते हैं बल्कि उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया और क्रिकेट पे बहुत अच्छी अपनी एनालिसिस देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद खलील साहब जो अच्छे कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। जावेद खलील साहब को भी खुशामदीद कहना चाहते हैं सर। तो नाज़रीन, आज ही हमारा पैनल जो है फुल पैनल है, 7 एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम जुनेद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कल का मैच जो है वो आपकी टीम लाहौर कलंदर्स ने जिस तरीके से जीता, वाकई अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से मैच का पांसा पलटता है, या लास्ट मोमेंट पे चाहे हम बैटिंग की 19वें ओवर की बात करें या बॉलिंग के 19वें ओवर की बात करें, दोनों में लाहौर कलंदर और ख़ास तौर पे डेविड वीजे ने जो काम किया है, मेरे ख्याल में शायद ही कोई प्लेयर इस तरह किसी टीम के काम आता है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो भाई बहुत ही नेल बाइटिंग जो ना वो मैच था। ऑलमोस्ट हम लोग तो अपनी होप हार चुके थे
पहले बैटिंग में और फिर बाद में जो ना बॉलिंग में जिस तरीके से आपका हेल्स ने और में बैटिंग की, और खास तौर पे वो जो नो बॉल जब हुई शहनशाह अफरीदी की, तो हमें ऐसा लग रहा था कि तमाम सितारे जो ना लाहौर के अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन वो ना कम बैक। और कल मैं ही खुद जो है ना वो डेविड वीजा को जो है ना क्रिटिसाइज कर रहा था, और मैं ये चाहता था कि वो आज की टीम में जो है ना हो, लेकिन आई थिंक लाहौर कलंदर की जो एक सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि दे ऑलवेज कैरी देयर टीम्स। अगर आप शुरू से लेके आज तक एक एक चीज एनालाइज करें कि लाहौर कलंदर के अंदर जो सबसे मुनफरिद चीज है वो ये है कि इनके प्लेयर्स की मूवमेंट नहीं है। हम डेविड वीजा को, बैन डंग को, आपका शमीर पटेल को, मोहम्मद हफीज को ऑलमोस्ट 3 या 4 सीजन से जो ना लाहौर कलंदर इसमें देख रहे हैं। चाहे लाहौर कलंदर बहुत बुरी तरीके से हारे भी, तो वो अपने प्लेयर्स को जो ना फिर भी कैरी करते हैं। ये बड़ा अच्छा साइन है किसी भी स्पोर्ट्समैन को जो ना वो कॉन्फिडेंस देने का। और नो डाउट कल का जो मैच था वो उन्होंने एक एज अ टीम इस चीज को प्रूव किया है कि एज अ टीम दे आर वेरी स्ट्रांग। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब जबकि मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहले से मौजूद है, गो के स्ट्रांग टीम नजर आती है, लेकिन आप क्या समझते हैं सर, फाइनल में जब टीमें पहुंच जाती हैं तो फिर किसी को स्ट्रांग या किसी को वीकर टीम नहीं कहा जा सकता। बाज़ दफ़ा फाइनल में वो टीमें फतह हासिल करती हैं जो शायद टूर्नामेंट में बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होती। क्या कहेंगे सर आप? बहुत कम ऐसा होता है कि बेस्ट टीम ही सेमीफाइनल और फाइनल से थ्रू होके टाइटल लिफ्ट करे। क्या कहेंगे सर? देखें, अब जिस चीज के लिए खेला जा रहा था वो बेसिकली पीएसएल कप के लिए खेला जा रहा था, पीएसएल के 7 की जो ना टाइटल का। और उस टाइटल जीतने के लिए सबसे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि आपका फाइनल तक रसाई हासिल कर सके। नो डाउट मुल्तान सुल्तान ने पूरा टूर्नामेंट बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि टीम की कहीं भी जो ना वो कोई वीकनेस जो ना वो सामने आई हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो कैप्टनसी हो। और यही देखा हमने कि वो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच आ रहे हैं, वो मैच भी वो लाहौर कलंदर से आ रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक के अगर ऑन द बुक्स आप कैलकुलेट करें, दोनों टीमों में जो ना मुल्तान सुल्तान का जो ना वो पलड़ा भारी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज है लाहौर कलंदर की फेवर के लिए वो ये है कि राशिद खान की वापसी फाइनल के लिए, विच इज अ बिग डील। अगेन ये नजर आता है कि टीम कितनी मतलब टीम कैसे बनाई गई है कि सिर्फ फाइनल खेलने के लिए राशिद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। उनको एक छोटा सा बबल भी जो ना फेस करने को पड़ेगा। बट अब ये जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद मुल्तान के जो ना वो अगेंस्ट चले जाए और फाइनल के अंदर जो। अच्छा सर, लेकिन राशिद खान अभी भी ट्वीट कर रहे हैं कि शायद वो नेशनल ड्यूटी की वजह से वापस ना आ सकें, क्योंकि उनकी पहली जो प्रायोरिटी है वो नेशनल ड्यूटी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या चांसेस बनेंगे राशिद खान के वापस आने में? आज उनका ट्वीट सामने आया है और जिसमें उन्होंने इस बात की तरदीद की है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऑफ कोर्स किसी भी प्लेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ना वो नेशनल ड्यूटी है, और राशिद खान के लिए भी जो ना वो इम्पोर्टेंट जो ना वो है। बट सिर्फ और सिर्फ इस चीज को निगोशिएट करना कि वो एक दिन के लिए आए और मैच खेलें और वापस चले जाए, आई थिंक इट कैन बी पॉसिबल। बट लेट्स सी, कल देखेंगे कि ग्राउंड में कौन सी जो ना प्लेइंग 11 जो ना वो उतरेगी। बट फाइनल जो ना वो ही टीम जीत सकती है जो अपनी नर्व और वो प्लेयर जो अपना नर्व और अपना 120% जो ना उस दिन पेश करे। जैसे हमने कल देखा, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, इतने प्रेशर में कि लाहौर कलंदर के दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे, बट जिस तरीके से वो फ्री फ्लो खेल रहे थे, आई थिंक अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो आई थिंक कल का मैच बहुत मजेदार होने वाला है। और दो डिजर्विंग टीम, जैसे हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि ये दो वो टीमें थी जो एक्चुअल फाइनल डिजर्व करते थे, और लाहौर और मुल्तान जो ना वो फाइनल जो ना वो एक्चुअली डिजर्व करते थे, और दोनों ही कल फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं, क्या फखर जमान को थोड़ी जिम्मेदारी से खेलना होगा? हम कुछ मैचेस में देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, टीम बैंक भी करती, यही वजह है कि कल भी लाहौर की टीम जो है वो मुश्किल में नजर आई। क्या कहना चाहेंगे सर, बैटिंग के हवाले से लाहौर की और फखर जमान के हवाले से? देखें, पहली तो बात यह है कि फखर जो ना सबसे ज्यादा टॉप हाईएस्ट स्कोरर है इस पूरे टूर्नामेंट के। तकरीबन 8 जो ना वो 50 बना के जो ना वो बैठे हैं। दो ऐसे
मैचेस आए जिनके अंदर वो जो है ना 50 नहीं बना सके, तो आप किसी भी प्लेयर से इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एंड आई थिंक ही टुक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका बेसिक काम जो है ना वो आपको पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट करना है। तो आई थिंक ही इज डूइंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका सेकंड ओपनर, आप आइदर वो अब्दुल्ला शफीक को भेजें या फिर सॉल्ट को भेजें, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि भाई टीम जो है ना टीम से जीतती है, इंडिविजुअल से नहीं जीतती। तो मुझे फकर की इतनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे एक्चुअली फिक्र जो है ना वो दूसरे ओपनर की है। जैसे इवन हमने मुल्तान के अंदर देखा कि अगर कभी शान मसूद नहीं चले तो रिजवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। रिजवान का बैट नहीं चल रहा था तो शान मसूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए। तो आई थिंक ये चीज की थोड़ी सी कमी जो है ना लाहौर के जो है ना वो ओपनिंग स्टैंड के अंदर मौजूद है, नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। अब हम जाना चाहेंगे अपने पैनल की जानिब। रियाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज भाई, क्या कहते हैं, कल का जो मैच हुआ, बड़ा नेल बाइटिंग मैच, नर्व शेटरिंग मैच दोनों टीमों के लिए, और खास तौर पे आप क्या कहेंगे, क्या डेविड वीजे जो है वो वन मैन आर्मी साबित हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल का मैच जो था, ये जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं उसमें वो ये वाहिद मैच था डॉक्टर साहब जिसमें दोनों टीमों के दरमियान बाज़ पैचेस और स्पेल में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया, और बाज़ औकात ऐसा मतलब उन्होंने खेल पेश किया जिससे ये जाहिर होता था कि ये टीम जो है आउट हो जाएगी। जैसे वीजे जो थे लास्ट ओवर में जो उन्होंने 27 रन बनाए, टोटल 8 गेंदों पे 28 रन बनाए उन्होंने, लेकिन लास्ट ओवर में जो उन्होंने 27 रन बनाए वहां से मैच जो था लाहौर के फेवर में आ गया। फिर आपने ये देखा कि मतलब ठीक है लाहौर के जैसे फखर जमान नहीं चल सके, लेकिन उसके बाद भी उनके दूसरे जो बैट्समैन थे उन्होंने जिम्मेदारी को निभाया। डॉक्टर साहब, ये जो मैचेस होते हैं ना, इसमें नर्व्स का खेल होता है, जैसा कि अभी नैनीताल वाला साहब कह रहे थे, और इसमें मेंटल टफनेस लेवल जो है बड़ा अहमियत का हामिल होता है। और कल मैं ये समझता हूं कि अगर लाहौर की इस्लामाबाद की टीम जो है हारी है, उसकी बुनियादी वजह आसिफ अली थे, जिन्होंने मतलब सही वक्त पर सिचुएशन को देख के मतलब अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मैं ये समझता हूं कि जो एक खिलाड़ी होता है जब वो स्कोर बोर्ड देख रहा होता है, उसको ये इल्म होता है कि स्कोर बोर्ड पे क्या क्या चीजें हैं, सिचुएशन क्या है और हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। और ये एक मेंटल टफनेस लेवल की बात होती है। इसमें जो है जाहिर है आपको अलर्ट रहना पड़ता है। आप जहां भी मतलब फंबल करेंगे किसी भी अंदाज से, वहां वो जो है आप बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएंगे। कल आसिफ अली ने जहां उनको 1 रन लेना था वो नहीं लिया, जहां स्ट्रोक खेलना था उन्होंने वो गलत स्ट्रोक खेला। और आप ये देखें कि लाहौर की मतलब फील्ड प्लेसिंग इतनी उम्दा थी कि उन्होंने 4-5 कैचेस लिए आखिर में। और आजम, जैसे आप आजम खान की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पीएसएल के सबसे कम उम्र खिलाड़ी थे वो, और उन्होंने अपना किरदार पूरी तरह से अदा किया। ये और बात है कि बाद में आने वाले बैट्समैन और खासतौर से आसिफ अली या वसीम को भी आप कह सकते हैं कि इस तरीके से 1 रन लेना था, हाँ, वो नहीं ले पाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें जो है ना जो मैच है ये वाला, इस तरह के जो मैचेस हैं, इसमें मेंटल टफनेस लेवल की बड़ी अहमियत है। और जो खिलाड़ी जो है इस मतलब इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है, सिचुएशन वही फिर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अच्छा, जावेद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, और ये आप माशाल्लाह इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस हैं उसके भी एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहते हैं सर, कल के मैच के हवाले से लाहौर की जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट किसे देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह मोहतरम ने फरमाया अभी कि वीजे की जो थी वो डिफरेंस था दोनों साइड के ऊपर। 6 बॉल पर अगर 27 रन आ जाते हैं, आप पूरे पीएसएल में इस तरह देख लीजिए तो वो गेम्स यूनिलैटरल हो जाते हैं, अनबाइज्ड हो जाते हैं, वो टीमें जीत जाती हैं। और इंटरनेशनल जो एनालिसिस इसके ऊपर है वो यही है, और वो यही स्टेटमेंट सारे ही चला रहे थे कि इट वाज द गेम ऑफ डेविड वीजे। उनकी वजह डेविड वीजे जो है वो was the only difference and that person really turned the table. We can't say like at the 11th hour, लेकिन उस शख्स ने ये साबित कर दिया कि T20 वन मैन आर्मी है, ये वो गेम है। और स्पेशली जहाँ तक ताल्लुक रहा आपके आसाब का, तो अब वो ये डिफरेंस वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि अब हमें आसाब के हवाले से मैं ज़रूर ये बात करूँगा, लाहौर बेशक जीत गई है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि शाहीन शाह आफरीदी बड़े मैच के प्लेयर नहीं हैं। आप अगर देखें, माइकल वेड ने जो 3 छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप T20 के अंदर, तो वो एक ही जगह तीनों गेंदें थीं,
ठीक। और उस मौके पर अगर बाबर आजम गेम का मोमेंटम स्लो कर देते तो फिर बहुत कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन फाइनली हमने यही देखा कि गलती हुई और रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। बाकी मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये कल भी अगर कोई वन मैन परफॉर्मेंस आ गई तो बहुत बेहतर, लेकिन आप इंटरनेशनल तमाम खिलाड़ियों को उठा के देख लीजिए इस PSL 7 के अंदर उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभा दी है। ठीक, यानी इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो कर गए हैं। ये और बात है कि सुपर ओवर में थोड़ा सा हॉवेल के जी हाँ, ओवर जी की वजह से ये कहा जा रहा है कि सर शायद किसी पाकिस्तानी को ओवर देते, सलमान इरशाद को दे देते, शोएब मलिक करते तो शायद आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो वो इस तरह की सोच बिल्कुल कहीं ना आती है। कहीं ये लोगों के दिल में पता नहीं क्यों। हालांकि जब कोई प्लेयर, नबी साहब शॉर्ट कमेंट दे दीजिएगा, कोई प्लेयर खेल रहा होता है सर तो वो उस टीम का हिस्सा बन। पाकिस्तान से जब लोग काउंटी खेलने जाते थे तो ससेक्स में खेल रहे हो, किसी में खेल रहे हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खेलते रहे तो वो पाकिस्तानी थोड़ी होते थे उस वक्त, तो काउंटी खेल। क्या कहेंगे सर? शॉर्ट लेकिन कमेंट। जो आपने बात करी ना इस वक्त, क्या कहते हैं, उसके बैटिंग करने के हवाले से शोएब मलिक इस वक्त बॉल करने का मौका मिला था उनको लास्ट ओवर जब पेशावर की टीम हारी है। उस वक्त मैच की सिचुएशन ये थी कि एक एक्सपीरियंस बॉलर को बॉल करनी चाहिए थी जो कमिटमेंट पूरी कर पाते, क्योंकि देखिए वहां पर जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, आजम खान बैटिंग कर रहे थे जो बिल्कुल यंग थे। ठीक है वो मार सकते थे, मैं नहीं कहता नहीं मार सकते, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस था शोएब मलिक के पास। डेविड विल्से का जो एक्सपीरियंस था वो काम आया इस मैच के अंदर, जो आपने कल के मैच में देखा, जो उन्होंने जो आखिर में आगे बॉल करी, कोई इतना पेस नहीं था उनका। मोहम्मद वसीम समझ रहे थे उसको आराम से मार देंगे, लेकिन वो नहीं मार पाए क्योंकि गेंद इतनी जिस जगह पे वो डाल रहे थे वहां से मारना आसान काम नहीं था। ठीक है, ठीक है। बहरहाल आप लोगों से गुफ्तगू जारी रहेगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चले आज हम बात कर रहे हैं कल के उस होने वाले मैच के हवाले से जिसमें लाहौर कलंदर ने अनएक्सपेक्टेडली ये मैच जीता। और चाहे बैटिंग, यानी जिस वक्त लाहौर की बैटिंग चल रही थी उसका लास्ट ओवर देखा जाए, या जब लाहौर की टीम फील्डिंग कर रही थी या बॉलिंग कर रही थी उसका लास्ट ओवर देखा जाए, तो दोनों तरह से इस लास्ट ओवर की वजह से ही ये मैच जो है ये लाहौर के फेवर में गया। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, मजीद गुफ्तगू करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ये जावेद खलील साहब से मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या कहते हैं, ये जो कल का मैच हुआ आप क्या समझते हैं सर? लाहौर, अब देखिए चाहे सर लास्ट ओवर में मैच का डिसीजन चेंज हो या वन साइडेड मैच जाए, जो टीम जीत जाती है सर वो तो फिर पावरफुल करार दी जाती है ना, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, कल के मैच में जो है डेविड विजे ने जो है लाहौर कलंदर्स के लिए जो फाइनल का वीजा लगवा दिया। अब वो फाइनल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन जहां कल के मैच में बात की जा रही है कि आखिरी ओवरों पर ही बात की जा रही है, आखिरी ओवर तक मैच लाया कौन, इसको भी देखना पड़ता है। शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की, उनकी बॉलिंग की बदौलत जो है वो 20वें ओवर तक जो है मैच पहुंचा, मैं ये समझता हूँ। और बाकी जिस तरह से मैच बार बार जो है कभी इस्लामाबाद के हक में चला जाता था, कभी लाहौर के हक में आ रहा था, तो वहां पे ये बात देखना पड़ेगी कि पिछले फर्स्ट इनिंग के अंदर जो डेविड विजन ने जो बैटिंग की 19वें ओवर तक वहां पर भी जो है इस्लामाबाद के हक में था मैच, क्योंकि बहुत कम स्कोर था। वो जो 27 रन उन्होंने लास्ट ओवर में बनाए वही जो है फाइनल में जाकर के काउंट हुए आखिरी में। और फिर जब उन्होंने आखिरी ओवर करने के लिए आए डेविड विजे, तो वहां पर भी जो उन्होंने, उनकी इतनी लाइन लेंथ जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन अगर उनके सामने कोई मंझा हुआ बैट्समैन होता तो शायद ये रन नहीं होते, शायद ये रन हो जाते, सॉरी। तो वहां पर जो डिफरेंस मुझे दिखाई दिया, वसीम ने जो 2 गेंदों पे सिंगल नहीं लिया, अगर वो पहले सिंगल ले लेते उसके बाद जो है वसीम जो है रन के लिए जब दौड़े हैं, दूसरे रन के लिए लगी नहीं रही थी कि उनकी एफर्ट के वो दूसरा रन लेना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। विकेट कीपर जो है वो बॉल को पकड़ने के बाद डाइव लगा के उनको रन आउट कर रहा है, और वसीम जो है वो अपनी क्रीज में पहुंचने के लिए डाइव नहीं लगाई उन्होंने, वहां पर उनका ये ब्लंडर था जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी टीम को नुकसान हुआ। ठीक है, आसिम खान अमरोवी साहब, आप क्या कहेंगे सर इस मैच के हवाले से, क्या कमेंट देना चाहेंगे? सर इस मैच के हवाले से तो मैं इतना कहूंगा कि माशाल्लाह जितने भी सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं सबने तकरीबन इस पे बात कर ली है। कल जब मैं मैच देख रहा था और क्रूशल जो लास्ट ओवर चल रहा था, उस वक्त मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा था, कौन सा? झपटना पलटना पलट कर झपटना,
लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो शाहीनों के लिए कहा गया, तो शाहीन कल यही काम कर रहे थे। उनके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी जावेद खलील भाई ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो उनकी मिड के अंदर आके बॉलिंग थी, उसके साथ साथ हारिस ने बहुत अच्छा अपना स्पेल किया। तो मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल जो जितनी भी एफर्ट थी लाहौर कलंदर की, और देखें सर, मैच जो होता है ना, सिर्फ मैच खेल के ऊपर ही नहीं हो रहा होता, उसके साथ साथ कुछ दुआएं भी होती हैं। कल लाहौरियों की बहुत ज्यादा दुआएं थी। शुक्र है सर, आपने दुआएं बोली, मैं समझा कि शायद नहीं होता है, असर होता है सर। 92 का अगर हम वर्ल्ड कप देखें तो यही कहा जाता है। मैं किसी और मैच के बारे में बुक्स में भी कुछ मैच चल रहे होते हैं ना, तो मैं इस वक्त जितनी भी हमदर्दी बुक्स की बात कर रहा लाहौर हूं। कलंदर के साथ है। और अगर आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर आप बात करें तो एक बड़ी स्ट्रांग टीम थी। उनका पहले नंबर से लेकर आखिरी नंबर तक का जो बैट्समैन था, वो बैटर था, वो यही कोशिश करता था किसी तरह मैच को अपने हाथ में करे। और यहाँ पे जो हम आज बैठ के बात कर रहे हैं कि डेविड विज़े ने ओवर किया, लेकिन जो बुक्स में मैच होता है उसमें भी तो बड़ा मसला हुआ होगा ना, क्या कहना कहेंगे आप? एक लफ्ज मुझे बोलने दे कि वाकास मकसूद का जो हिट थी बाउंड्री को और कैच आउट हुए, थोड़ा सा ऊपर चले जाता तो आज मुख्तलिफ होती कंडीशन यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम डिस्कस कर रहे हैं लाहौर के हवाले से, तो इस्लामाबाद के हवाले से कर रहे होते। फरहान फरीद साहब क्या कहेंगे? मतलब इस कदर मैच स्विंग कर रहा था कि वो लोग जो मैच प्रेडिक्ट करते हैं और बड़ी चीजें स्टेक पे लगा देते हैं, उनको भी तो बड़ा मसला हुआ होगा कल के मैच में। जी बिल्कुल। और पहले तो मैं मेडिकैम, मैंने बुक्स कहा तो मेरे ख्याल में आसिम साहब समझ नहीं पाए मैं कौन से बुक्स की बात कर रहा हूँ। ये सर उधर पहुंच भी नहीं सकते। हाँ। मेडिकैम ग्रुप और इंडस्ट्री ने आप समझते हैं ये इस इलाके से निकल ही नहीं पाते। नहीं, असल में जहन में जो बात चल रही थी वो वही करना चाह रहे थे, तो उन्होंने वही बात। पहले तो मैं जुनैद भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अगर ये पहले स्पॉन्सर कर देते लाहौर को, तो शायद नेक शुगुन भी साथ लगा होता है लाहौर के साथ, तो वो शायद पहले फाइनल खेले होते। लेकिन कल हमने सबकी बात की, डेविड विज़े की बात की, इन्होंने सबकी शहंशाह को भी क्रेडिट दिया। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा उस वक्त जब 2 ओवर में 15 रन चाहिए थे, तो वो जो 8 रन छोड़े थे और विकेट भी निकाल दी थी मोहम्मद आसिफ की, जमान खान ने एक दफा फिर अपना जस्टिस शो किया कि वो बुरे वक्त में और अच्छी सूरत हाल में अच्छी बॉल कर सकते हैं। और उस कैच को भी आप नहीं बोलेंगे, यकीनी तौर पर बड़ा नफ्स का बड़ा प्रेशर कैच था। अगर वो जरा पर भी वो गलती करते तो वो 6 रन हो जाते, और फिर आप उस बॉलर को बोले होते ये क्या बॉल कर दी है। बड़ा ही अच्छा शॉट मारता वकास मसूद ने ऐसे मौके पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा टीम वर्क था, जहां पर फखर जमान आउट हो चुके थे तो कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी पार्टनरशिप मेंटेन की, हफीज ने भी आके जिम्मेदारी से बैटिंग की, फिर आखिर में डेविड विज़े ने अच्छा फिनिश किया। और बॉलिंग में बात करें तो जमान खान, हारिस राव और शाहीनशाह अफरीदी ने 32 34 रन देके एक अच्छा स्पेल किया। हालांकि एक गंदा ओवर किया था शाहीनशाह अफरीदी ने, जहां पर एक नो बॉल भी कर दी थी और 15 रन दे दिए थे, लेकिन उसको कवर किया आके जमान खान ने। तो उस यंगस्टर की मैं तारीफ करूंगा कि थ्रू आउट इस्लामाबाद के खिलाफ एक मैच भी तना वो जितवा सके हैं, जहां पर एक ओवर में 10 रन डिफेंड किए थे। और कल भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 8 रन छोड़े और आसिफ की विकेट निकाली, जो मैच की विनिंग के बायस बनी। ठीक है, बड़ी बात है सर, आपने एक सांस में इतनी बातें कह दी, मतलब मेरे ख्याल में अब कुछ रह नहीं गया जो मजीद जिस पे बात की जाए। बहरहाल रियाज भाई हमारे साथ है। रियाज भाई, आप भी माशाल्लाह बड़ा डिटेल्ड जो है ना तज्जिया पेश करते हैं। क्या कहेंगे सर? डेविड विज़े तो अपनी जगह, लेकिन आप नहीं समझते कि ओपनर्स जो हैं लाहौर के, अब उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा सर, वरना हर मैच में ये नहीं हो सकता कि ओपनर्स ना चलें और फिर नीचे के खिलाड़ी आगे स्कोर करें और मैच का पासा पलटे। देखिए डॉक्टर साहब, खूबसूरती तो यही होती है जो इस तरह के हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं, प्रेशर मैचेस होते हैं, कि उसमें हर प्लेयर जो है जिम्मेदारी अपनी अदा करे। और कम से कम जैसे हम असल में हम गलती वहाँ करते हैं जब हम सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स पे डिपेंड करते हैं। और आप देखें ज्यादातर इस पूरे PSL में मैचेस में ऐसा हुआ है कि जब आपने अपने 1-2 प्लेयर्स पे डिपेंड किया है तो वहां फिर आप वो टीमें हार गई हैं। और सबसे बेहतरीन और खूबसूरती ये होती है कि अगर आपके ओपनर्स ना चले तो जो नीचे वाली बैटिंग वाले जो बैटर्स हैं वो मेंटली प्रिपेयर रहे, उनका माइंड मेकअप हो और वो अब स्कोर बोर्ड देखते रहे कि वहां क्या करंट सिचुएशन क्या उसके हिसाब से खेलते हैं। बिल्कुल। यहाँ मैं बताऊंगा हमारे एनालिस्ट जो हैं, ये जो पैनलिस्ट हैं, वो ये सोचते हैं बैट्समैन कहें या बैटर्स कहें, क्योंकि विमेन क्रिकेट की वजह से अब टर्मिनोलॉजी बैटर हो गई है, लेकिन बैट्समैन भी कह सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। मेरा इसी के साथ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 7 2022 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय एतमाद ऑनलाइन एक्सपो, रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज।
नाजरीन, अब हम आज के इस प्रोग्राम के अपने लास्ट चंक में मौजूद हैं और हम फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे, ख़ास तौर पे लाहौर की टीम के लिए, और ये कि अगर हम लाहौर की टीम का मुल्तान से मवाजना करें तो कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर मैं फाइनल कमेंट्स आपसे लाहौर की टीम के हवाले से पूछूं तो आप क्या कहेंगे? ओवरऑल आप कैसी टीम देखते हैं और किस स्ट्रेटेजी के साथ लाहौर को मुल्तान के साथ फाइनल खेलना डॉक्टर साहब चाहिए? देखिए, मैच तो लाहौर पहुंच गई है फाइनल के अंदर और अब फाइनल में देखें जिसका भी दिन अच्छा होगा, जो मौके से फायदा उठा लेगा, वो टीम जीत सकती है। डेफिनेटली टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टॉस जो टीम जीतेगी वो डेफिनेटली पहले बैटिंग करेगी और सेकंड में कोशिश करेगी कि बड़ा स्कोर करके दूसरी टीम में दबाव मिले। ठीक, टॉस की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फखर जमान पे ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी फॉर्म में है, उनको चाहिए कि वो थोड़ा लंबा स्टे करें विकेट पे। वो स्टे करेंगे, वो एक ऐसे प्लेयर है कि वो आखिर में जाकर बड़ी बेटे मार के बाकी स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्कोर को बढ़ा तो सकते हैं। यानी ये स्कोर और बैटिंग पे जो है ना खास तवज्जो देनी चाहिए। सर, वक्त कम है, आसिम साहब आप क्या कहते हैं लाहौर की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखें डॉक्टर साहब, लाहौर की परफॉर्मेंस के हवाले से तो मैं ये कहूँगा जो लास्ट वो मैच जीते हैं तो उनका जो हौसले जो है बहुत बुलंद हो चुके हैं और उसके साथ साथ एक एंथुजियाज्म जो है उनके साथ मौजूद है कि फाइनल उन्होंने जीतना है किसी भी तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि, लेकिन यहाँ पे मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान को, चूंकि उनकी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत वो जबरदस्त अपनी है। जगह है, वो अपनी यानी जगह आप मौजूद है। लाहौर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा इस मैच में, या कम से कम उस मैच जैसे जिसमें लाहौर को शिकस्त दी थी लाहौर कलंदर ने। फरहान फरीद साहब, आप क्या कहते हैं सर लाहौर की टीम के हवाले से? देखिए सर, कभी ओपनर चल जाते हैं, कभी नीचे के बैट्समैन चल जाते हैं, टीम को जीतना चाहिए, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, ये वो सूरत हाल है कि आपने सवाल किया, एक वक्त में सुनील गावस्कर से ये सवाल किया था 92 के वर्ल्ड कप में, जब वो हांगकांग में बैठे हुए थे स्टार स्पोर्ट्स की एज एक्सपर्ट के तौर पर, कि उनसे पूछा था कि फाइनल में कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंग्लैंड। हालांकि इंग्लैंड की टीम का मोमेंटम बड़ा अच्छा था, टीम भी बड़ी मजबूत थी और सबसे ज्यादा मैचेस भी जीते हुए थे पाकिस्तान के लिहाज से, न्यूजीलैंड के बाद सेकंड नंबर पर थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं नहीं देखता कि पाकिस्तान को कोई टीम अब शिकस्त दे सकती है, क्योंकि जो जाल इस वक्त लाहौर का बना हुआ है ना, वो टीम जरूर इस वक्त अगर देखा जाए तो बैटर के लिहाज से या बॉलर के लिहाज से उस हम पल्ले के नहीं है, लेकिन जो जाइल बना हुआ है, जो परफॉर्म कर रही है, तो मेरे लिहाज से मेरे सितारे भी जो है इस वक्त लाहौर के साथ। वैसे मैं एक बात कहूंगा, सुनील गावस्कर ने हमेशा पाकिस्तानी टीम की बहुत तारीफ की है और हमेशा अच्छे कलमात बोले हैं, चाहे 1987 का वर्ल्ड कप हो, 1992 का वर्ल्ड कप हो, 1996, हमेशा जो है मैंने यही उनके मुंह से सुना है। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है जो किसी भी मैच में जो है अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स दे सकती है। रियाज भाई क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। लाहौर की अब तक की जितनी परफॉर्मेंसेज हैं और जो भी उन्होंने अभी तक मैचेस खेले हैं या लास्ट पीएसएल के भी उनकी परफॉर्मेंस देख लें तो उनकी टीम जो है अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, रह गई बात उनको होम क्राउड और होम ग्राउंड का इजाफी एडवांटेज बिलाशुबा उनको हासिल होगा, लेकिन मुल्तान की टीम को देखें तो नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने ज्यादा खेले हैं और उसके हिसाब से डिफेंडिंग चैंपियन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे अगले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल अगर बारिश हो गई तो हमारे जितने भी कजिए सब बेकार हो जाएंगे, नई चीज कोई सामने। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं सर? शॉर्ट कमेंट दीजिएगा। लाहौर जीतेगी। बस मैं एक चीज आपसे रह गई थी, वकास मकसूद के आखिरी ओवर को मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। 87 के यही ग्राउंड था, यही था, सलीम जाफर को 18 रन पड़े थे, वो उनके लिए हार का सबब बने थे पाकिस्तान के लिए। हसन जावेद साहब, सर क्या कहेंगे? फील्डिंग विन मैचेस, मैं समझता हूँ जिसने फील्डिंग अच्छी की वो जीत जाएगा। ठीक है, जावेद खलील साहब। मेरे ख्याल में जो ज्यादा पेशावरी दिखाएगा कल, पेशावर नहीं सर, लाहौर कलंदर और मुल्तान है। सर मैंने क्या कहा है, जुमले को समझिए। अच्छा, पेशावराना जो कारकर्दगी दिखाएगा, पेशावरी आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। तो जो अपनी ज्यादा पेशावरी दिखाएगा इसके अंदर, और उसके अंदर पेशावरी जो है मुझे उसमें नजर आती है मुल्तान सुल्तान में। ठीक है, मैं जाऊंगा मुल्तान सुल्तान के साथ। मुल्तान सुल्तान को आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, कल इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।